आज है 19 मई 2023 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य होगा एमपी। सीएम शिवराज 21 मई को विमान को दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को हवाई जहाज से तीर्थयात्रा कराने जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 मई रविवार को भोपाल एयरपोर्ट से प्रयागराज के लिए तीर्थयात्रियों के इंडिगो विमान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें 24 पुरुष और 8 महिलाएं प्रयागराज के दर्शन के लिए रवाना होंगे। अपर मुख्य सचिव गृह एवं धर्मस्व डॉक्टर राजेश राजौरा ने मंत्रालय में तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश के बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को रेल मार्ग से यात्रा कराने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश रहा है। अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाय योजना में कन्या को मिलेंगे 51,000 रुपए, सीएम ने की घोषणा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को देवास जिले के सोनकच्छ में लाडली बहना सम्मेलन सह मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अधिकार पत्र और अन्य योजनाओं का लाभ वितरित किया। इस दौरान सीएम ने बड़ी घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में सरकार हर गरीब कन्या का विवाह करवाती है। इस योजना में अभी तक दी जाने वाली राशि 49,000 को बढ़ाकर 51,000 किया जा रहा है। प्रदेश के महाविद्यालय में 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2023-24 अकादमिक सत्र के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 सीएलसी राउंड होंगे। प्रवेश प्रक्रिया epravesh.mponline.gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन होगी। आधुनिक हुई मानव संग्रहालय की लाइब्रेरी, अब सभागार की बारी। मानव जाति क्रमबद्ध सांस्कृतिक सामाजिक विकास के इतिहास को बताने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जहां आवास, प्रादर्श, प्रागैतिहासिक शैलचित्र और मॉडल्स की वृहद श्रृंखला मौजूद है, वहीं संदर्भ पुस्तकालय में पुस्तक जर्नल्स का बड़ा संग्रह है। विधि संकुल में स्थित लाइब्रेरी में 30,000 किताबें हैं जो मानव विज्ञान समेत विभिन्न विषयों पर हैं। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर हम मानव संग्रहालय के संदर्भ पुस्तकालय और सभागार के बारे में बता रहे हैं। यहाँ का सभागार पिछले कुछ सालों से बंद है, जिसके रेनोवेशन की कवायद शुरू की जा चुकी है। मिर्च का उत्पादन 15 से 20% बढ़ने की उम्मीद, गिरने लगे दाम। लाल मिर्च का उत्पादन बीते वर्ष की तुलना में 35% ऊपर रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से ऑल इंडिया चिली एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने ये उम्मीद जताई। 2022-23 के दौरान फसल बेहतर होने के कारण उत्पादन बढ़ने का अनुमान दिया गया। प्रमुख उत्पादक राज्यों आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में मिर्च की फसल पर लगी काले कीट की व्याधि का सफल समाधान करने के चलते भी मिर्च के उत्पादन में वृद्धि के आसार हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने के लिए किसान 19 मई तक करा सकेंगे पंजीयन। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जाएगी। इसके लिए पंजीयन किए जा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग बेचने वाले किसानों को 19 मई तक अपना पंजीयन कराना होगा ताकि सरकार पंजीयन के आधार पर किसानों से मूंग की खरीदी कर सके। किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जाएगी। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने किसानों के हित में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया है। पीएचडी परीक्षा के लिए करना होगा 2 महीने का इंतजार, सीट्स की जानकारी आना बाकी। साल भर में पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को थोड़ा और रुकना पड़ेगा क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अभी ये तय नहीं कर पाया कि वे खुद परीक्षा करवाएं या फिर एनटीए के माध्यम से पीएचडी में प्रवेश दिया जाए। वैसे विश्वविद्यालय प्रशासन एनटीए से परीक्षा करवाने पर सहमत है, जबकि परीक्षा लेट होने के पीछे दूसरी बड़ी वजह यह है कि पीएचडी की रिक्त सीट की जानकारी शैक्षणिक विभाग के पास नहीं आई है। बिजली कंपनी के बुजुर्ग उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही डोर टू डोर योजना। शहर के बुजुर्ग बिजली उपभोक्ता रमेश हो, उमा बारिया या फिर महू क्षेत्र के देवीलाल देवास, जिले के ग्रामीण क्षेत्र के शरीफ भाई हो या रतलाम जिले की लक्ष्मीबाई, इनके जैसे 7.5 लाख बिजली उपभोक्ता इस बात से खुश हैं कि बिजली कंपनी ने बिल भुगतान के लिए डोर स्टेप सुविधा प्रदान की है। इस सेवा से बुजुर्ग, वयोवृद्ध उपभोक्ता सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, जिन्हें ज्यादा उम्र के कारण जोन वितरण केंद्र जाने में परेशानी होती है। उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता है। प्राचार्य एक कॉलेज अनेक के आधार पर दे दी कॉलेज को संबद्धता।
जीवाजी विश्वविद्यालय के कारनामे हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। ऑडियो कांड से अभी छुटकारा भी नहीं मिल पाया था कि तब तक एक और नया मामला सामने आ गया। जेयू से संबद्ध कॉलेजेस में कई ऐसे व्यक्ति हैं तो 2 और 2 से अधिक कॉलेजेस में बतौर प्राचार्य सेवाएं दे रहे हैं। कई ऐसे हैं जो बीएड और सामान्य कोर्स दोनों के प्राचार्य हैं और कई ऐसे जो अलग अलग जिले में बीएड कॉलेजेस में बतौर प्राचार्य काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने पीएससी के साक्षात्कार में शामिल करने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने 2 महिला अभ्यर्थियों के हक में राहतकारी अंतरिम आदेश पारित किया है। इसके तहत दोनों को आज शुक्रवार 19 मई को आयोजित पीएससी के साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ राज्य शासन व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया गया। गुरुवार को न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गृह मंत्री नरोत्तम के निर्देश पर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के परियोजना यंत्री जनार्दन निलंबित। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के परियोजना यंत्री जनार्दन सिंह को निलंबित करने के आदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को दे दिए। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त के बर्खास्त संविदा सहायक इंजीनियर हेमा मीणा के साथ जनार्दन सिंह की सांठगांठ सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। इस मामले में आने वाले समय में और भी नए राजफाश हो सकते हैं। इधर लोकायुक्त ने जनार्दन सिंह पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क कांग्रेस अपने सामने कराएगी ईवीएम की जांच। नवंबर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सतर्कता बरत रही है। मतदाता सूची के सत्यापन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जांच अपने सामने कराएगी। इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने सभी जिला अध्यक्ष और विधायकों को निर्देश दिए कि ईवीएम की जांच के समय ऐसे कार्यकर्ता अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें जिन्हें चुनाव कार्य का अनुभव हो। चुनाव के लिए नई ईवीएम भेजी जा रही है। जो मशीनें आ चुकी हैं उनकी जांच का काम जिला मुख्यालयों पर चल रहा है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद फिर से ईवीएम की जांच होगी। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को उन्हीं के गढ़ में घेरेगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की नई रणनीति से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक और मंत्री टेंशन में आ गए। कांग्रेस की प्लानिंग सिंधिया समर्थक विधायकों को उन्हीं के गढ़ में घेरने की है। हालांकि कांग्रेस की इस प्लानिंग का जवाब देने के लिए सिंधिया ने भी कमर कस ली और अब वो दिल्ली से ज्यादा मध्य प्रदेश में समय दे रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा बनाई गई प्लानिंग का श्री गणेश आज से होने वाला है। कमलनाथ गुरुवार को उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के विधानसभा क्षेत्र बदनावरी पहुंचे, जहां वो सभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में चल सकती है लू। भोपाल में बूंदाबांदी के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के कुछ जिलों में बादल बने हैं, साथ ही बूंदाबांदी हो रही है। उधर सागर संभाग के जिलों में गर्मी के तेवर लगातार तीखे बने हैं। इसी क्रम में गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक 44 डिग्री सेल्सियस तापमान टीकमगढ़ में दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वातावरण में नमी बरकरार रहने से आज शुक्रवार को भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। उधर शनिवार से सागर, ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं लू चलने के आसार हैं। हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के आयोजन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त की। हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के आयोजन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी, जिसके जरिए आगामी 23 व 24 मई को बालाघाट के परसवाड़ा में निर्धारित कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया गया था। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की ग्रीष्म अवकाशकालीन एकलपीठ ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि इस जनहित याचिका में ऐसे कोई ठोस तथ्य रेखांकित नहीं किए गए जिनसे यह साबित हो कि बागेश्वर धाम के आयोजन से आदिवासियों के हित प्रभावित होंगे। लिहाजा जनहित याचिका सुनवाई योग्य न पाते हुए निरस्त की जाती है। निजीकरण के नाम पर शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राइवेट कंपनीज को सौंप रही सरकार। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज फायदा कमाने के लिए नहीं होती। अगर सरकार ये कहती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज घाटे में हैं और उनके बदले निजी कंपनीज को लाना चाहिए, तो इससे देश का ही नुकसान होगा। निजी कंपनीज उन सेवाओं को महंगे दामों में बेचेंगी जो जनता के लिए अति आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर निजीकरण ये दिखाता है कि आप जनता के ऊपर ही आर्थिक बोझ डालना चाहते हैं। बिजली एक अति आवश्यक सुविधा है जिसे जनता को न्यूनतम दरों पर देना चाहिए और निजी क्षेत्र की कंपनीज ये कभी भी नहीं कर सकती। आरबीआई ने दी मंजूरी। एचडीएफसी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदेगा। एसबीआई एफएमएल होगा देश का सबसे बड़ा बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीदने की इजाजत दी। प्राइवेट सेक्टर के बैंक की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें कहा गया कि केंद्रीय बैंक ने एसबीआई एफएमएल को 6 महीने के अंदर 15 नवंबर 2023 तक हिस्सेदारी हासिल करने की सलाह दी। एचडीएफसी की तरफ से ये जानकारी एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई। आरबीआई ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट से यह भी कहा कि एचडीएफसी बैंक में उनकी हिस्सेदारी 10% से कम होनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के मर्जर की प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। अगर आपके घर में पापा, मम्मी, भाई, बहन, अंकल, आंटी या फिर रिटायर्ड दादाजी भी हैं तो उन्हें खुशखबरी सुना सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। अगले साल ये तोहफा केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दे सकती है। लेकिन एक तरफ ये चर्चा भी है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि अगले वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होना है। कूनो नेशनल पार्क से 7 चीतों को तत्काल अन्यत्र शिफ्ट करना जरूरी। मध्य प्रदेश के मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक जसवीर सिंह चौहान ने कूनो नेशनल पार्क से चीतों को दूसरे स्थान पर तत्काल शिफ्ट करने के लिए अब वन विभाग के अपर मुख्य सचिव जीएस कंसोटिया को नोट शीट लिखी है। उन्होंने कहा कि कूनो से चीतों को शिफ्ट करना जरूरी है क्योंकि कुछ समय में वहां क्षमता से अधिक चीते हो जाएंगे। ऐसे में उनकी देखरेख करना मुश्किल हो जाएगा और कोई महामारी फैल गई तो चीता प्रजाति पर संकट आ सकता है। भारत जोड़ो की थीम पर सामाजिक संगठनों को जोड़कर होगी इलेक्शन की कैंपेनिंग। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस उत्साहित है। इस जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिले रिस्पांस का नतीजा माना जा रहा है। राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर काम कर रहे सामाजिक संगठनों को जोड़कर इलेक्शन कैंपेन चलाया। योगेंद्र यादव ने सिविल सोसाइटी के जरिए कैंपेनिंग की। वहां कांग्रेस का सक्सेस रेट 67% रहा। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक को दोहराने की तैयारी में है। नरोत्तम बोले, सौरभ को सलीम बनाने वाले प्रोफेसर कमाल के खिलाफ एसआईटी कर रही जांच, जल्द होंगे बड़े खुलासे। अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिजब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकी प्रोफेसर सलीम कन्वर्ट होने से पहले हिंदू थे। उनके पिता ने प्रोफेसर कमाल पर सौरभ कन्वर्ट कर सलीम बनाने की बात कही। सौरभ के पिता ने अब तक डॉक्टर कमाल की गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए। अब इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि डॉक्टर कमाल को लेकर सभी पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। हैदराबाद टीम गई थी, उनको वहां से जानकारियां मिली, जल्दी ही बड़े खुलासे होंगे। केंद्र सरकार ने डीएमपी को सौगात, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में प्रदेश को एक और उपलब्धि हासिल हुई। केंद्र सरकार ने बीना के 3 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इसके तहत बीना रिफाइनरी में एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट्स, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्लांट और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयासों से मध्य प्रदेश में 3 बड़े प्रोजेक्ट स्थापित होंगे। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की बीना ऑयल रिफाइनरी में एथिलीन क्रैकर प्रोजेक्ट, डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल प्लांट और एक पवन ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी गई। नगरीय निकाय और पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी, मतदान 13 जून को। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। मतदान 13 जून 2023 को होगा। संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 23 मई को शुरू होगा। भोपाल मंडल के 7 स्टेशन पर स्थानीय उत्पाद की बिक्री शुरू। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार संपूर्ण भारतीय रेलवे में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान द्वारा डिजाइन किए गए स्टॉल स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल मंडल के 10 स्टेशन भोपाल, रानी कमलापति, होशंगाबाद, इटारसी, हरदा, विदिशा, गंज बासौदा, बीना, अशोकनगर और गुना पर एक स्टेशन एक उत्पाद का एनआईटी डिजाइन के अनुरूप स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस लिया। अर्जुन राम मेघवाल को दी जिम्मेदारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को उनके वर्तमान पोर्टफोलियो के साथ कानून मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंप दी गई। पीएम मोदी ने कानून मंत्रालय का उन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा है। वहीं किरेन रिजिजू को भू विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।